अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम किया जाता है आपका SKN यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे हैं SCERT, महाराष्ट्र की SCERT, और इसमें क्लास 5th देख रहे हैं। पहले के वीडियो में हमने कुल 5 असबाक को कंटिन्यू किया है। अब छठे असबाक देखेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठे और छोटे छोटे नोट्स बनाए ताकि आपको एग्जाम्स के करीब रिवीजन करने में आसानी हो। और ये वीडियो आपके सभी TET एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, साथ साथ स्टेट के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। छठा सबक है इस्मत चुगताई का, और 5वीं क्लास में ये सबक है गपबाजी की सजा। ये सबक है छठा। अब इस्मत चुगताई की पैदाइश देख लें। इनकी 1915 या 21 अगस्त 1915 में ये पैदा हुए और वफात है यहाँ पे 24 अक्टूबर 1991 में इनकी क्या है वफात हुई है। इस्मत चुगताई बिदायूं में पैदा हुई। इनका खानदानी नाम इस्मत खानम चुगताई है। इस्मत चुगताई अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर हैं। कलियां, शैतान, चोटे और छुई मुई इनके अफसानवी मजमूए हैं। टेढ़ी लकीर, एक खतरा खून इनका मशहूर नावल है। इनके टेढ़ी लकीर, एक खतरा खून नावल है इनकी कहानियों में खवातीन की बोलचाल, रहन सहन और इनके ख्वाहिशों और तमन्नाओं की भरपूर अक्कासी मिलती है। तो आपको याद रखना है इस्मत चुगताई की पैदाइश कब हुई, 1915 में। वफात कब हुई, 1991 में। कलियां और शैतान, चोटे, छुई मुई ये किसके अफसानवी मजमूए हैं, तो ये इस्मत चुगताई के हैं। इसी तरह टेढ़ी लकीर किसका नावल है, तो इस्मत चुगताई का। एक खतरा खून ये भी किसका है, तो ये है इस्मत चुगताई का। तो ये वह है गपबाजी की सजा। इसके ताल्लुक से ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हमें। तो ये थे इनका। और ये जो सबक लिए हुआ है गपबाजी की सजा, इनके किस नावल अनाड़ी से लिया हुआ है, ये भी याद रखें कि ये जो सबक है कहाँ से लिया हुआ है, 3 अनाड़ी। ये चुगताई का नावल है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। शायर लखनवी। शायर लखनवी की पैदाइश है 16 नवंबर 1917 में ये पैदा हुए। शायर लखनवी ने अपने मज़ाहिया नज़्मों में रोजमर्रा की चीजों को पुरमजाक अंदाज में बयान किया है। पुरानी मोटर कार भी इनकी ऐसी ही नज्म है। तो पुरानी मोटर कार ये नज्म है हमारे निसाब में शामिल। इनकी ये नज्म है शायर लखनवी की। इसके बाद यहाँ पे है बहादुर बच्चे, ये सबक दिया हुआ है। ये किसका है, सरफराज आरजू का है। इनकी पैदाइश ये हुई थी 1956 में। इनकी पैदाइश हुई मुंबई में। गुज़िश्ता 35 बरसों से वो सहाफत, अदीब और मुख्तलिफ तालीमी और समाजी इदारों में से वाबस्ता हैं। हमारे मुल्क में जो बच्चे गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, इनकी बहुत कदर की जाती है। अखबारात में तस्वीरें छपती हैं। तो ये बहादुर बच्चों के ताल्लुक से दिए हुआ है। यहाँ पर सिर्फ इनकी पैदाइश याद रखनी है और कहाँ हुई ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ये एक नज़म दी हुई है और ये नज़म है सिकंदर अली वजद की। और इनकी पैदाइश है 1914 में इन्हों पैदा हुए और 1983 में इनकी वफात हुई। इस सिकंदर अली वजद वैजपुर जिला औरंगाबाद में पैदा हुए। वैजपुर जिला औरंगाबाद में पैदा हुए। इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA किया, फिर सिविल सर्विस का एग्जाम्स दिया। वो मुख्तलिफ आला ओहदों पर फायज हैं और सेशन जज के ओहदे से सुबुकदोश हुए। वो राज्यसभा के क्या है रुकन भी
मुंतखब थे, इन्हें पद्म श्री एजाज दिया गया है। ये याद रखना जरूरी है कि सिकंदर अली वजद को किस से नवाजा गया था, तो वो है पद्म श्री। सिकंदर अली वजद की जो नज़्में है अजंता एलोरा बहुत मकबूल है। औराक़ मुसव्विर इनका शेरी मजमुआ है, ये भी याद रखना होगा। और नीचे जिग्नू ये नज़म दी हुई है इनकी। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी, तो ये नज़म है जिग्नू के ताल्लुक से। इसके बाद आते हैं यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्णन, ये सबक है यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला का, और ये वरूर जिला अमरावती में पैदा हुए। कब हुए थे? 1958 में। नागपुर में रहते थे और दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे और मुतरजिम भी हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें शाये हो चुकी हैं इनकी। और ये डॉक्टर राधा कृष्णन 5 सितंबर को हर साल यौम-ए-असातिज़ा मनाया जाता है। असल में ये तारीख डॉक्टर राधा कृष्णन की पैदाइश है, जो मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया थे। इनके बारे में ही पूरा सबक दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे नज़ीर अकबर आबादी, और इनकी नज़म है अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। ये नज़म है। इनकी पैदाइश हुई नज़ीर अकबर आबादी की दिल्ली में पैदा हुए थे ये, और ये बाशिंदे हैं। 1740 में इनकी पैदाइश हुई और 1830 में इनकी वफात हुई। वली, इनका असल नाम याद रखना जरूरी है, वली मोहम्मद है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए। उस जमाने में दिल्ली के हालात अच्छे ना थे, इसलिए वो आगरा चले गए। यहाँ वो एक मालदार शख्स लाला बिलास राव के लड़कों को फारसी पढ़ाने लगे। नज़ीर बड़े होदे, इन्हें ताजमहल और आगरे के गली कोचों से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए वो जिंदगी भर आगरे में रहे। इनकी जुबान बड़ी सादा और आम फहम थी। इन्होंने होली, दिवाली, ईद वगैरह त्योहारों पर भी बहुत सी नज़में लिखी। इनकी गज़लों और नज़मों का मजमुआ कुलियाते नज़ीर के नाम से छपा है। कुलियाते नज़ीर में क्या चीजें हैं? तो गज़लें और नज़मों का इनका मजमुआ है, गज़लों का और नज़मों का। तो ये नज़म यहाँ पे दी हुई है। अल्लाह ताला सबको इज्जत से और तंदुरुस्त रखे, क्योंकि तंदुरुस्ती और इज्जत ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, ये नज़म में बताया हुआ है। तो यहाँ पे नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश, इनका असल नाम, इनकी पैदाइश कहाँ हुई और वफात कब हुई, ये भी याद रखना है। और इन कुलियाते नज़ीर में क्या चीजें शामिल है, ये याद रखना जरूरी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे सुबह के नज़ारे 13वां सबक है, और इसमें दिए हुआ है सादत नज़ीर ने। और इनकी पैदाइश याद रखे भी तो चलता, नहीं भी तो चलता। सादत नज़ीर हैदराबाद के एक अहम शायर हैं। इनकी शायरी के कई मजमुए शाये हो चुके हैं। आब व रंग, आसार, तस्वीरें, ये क्या है? इनके शायरी मजमुए हैं। इन्होंने नसर में मज़ामीन भी लिखे हैं। इनकी ये नज़म है यहाँ पे सुबह के नज़ारे। तो यहाँ पे खाली इनकी शायरी के मजमुए याद रखें आप और रंग, आसार और तस्वीरें, ये 3 चीजें याद रखें, ये सादत नज़ीर की हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एक ख्वाब, ये सबक है यहाँ पे, कहानी है, शमीम हनफी की है। इनकी पैदाइश है 1938 में, ये पैदा हुए 14 जनवरी 1938 में। ये क्या है? मुमताज नक्काद है। तनकीद के अलावा इन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। इन्होंने बच्चों के लिए अदब में भी दिलचस्पी थी। इन्हें कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज, इनकी कहानियों के मजमुए हैं शमीम हनफी के।
और इन्होंने दूसरी जबानों से कई तर्जुमे किए। जेर नज़र कहानी एक ख्वाब एक यूनानी कहानी है जिसे शमीम हनफी ने बड़ी दिलचस्प अंदाज में बयान किया है, ये बताया हुआ है। तो ये नक़ाद की हैसियत से मशहूर है, लेकिन इन्होंने ड्रामे भी लिखे और बच्चों के लिए कहानियां लिखी। कहानियों में इनका मजमुआ है कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज, और ये दूसरे जुबानों से इन्होंने कई तर्जुमे भी किए हैं, तर्जिम भी है ये। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे आया जाड़ा, ये नज़म है आया जाड़ा बोलकर। किसकी है ये? कैफ अहमद सिद्दीकी की नज़म है। कैफ अहमद सिद्दीकी सीतापुर में पैदा हुए, कब 1943 में पैदा हुए, और इनका असल नाम से क्वेश्चंस बनते, याद रखना, एहतिशाम अली सिद्दीकी है। उर्दू के अच्छे शायरों में इनका शुमार होता है। गर्द का दर्द इनका शेरी मजमुआ है। इन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी हैं। इन नज़मों में बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई की गई है। मौसमों पर भी इन्होंने खूब मौसमों पर भी बच्चों के नज़मों के 3 मजमुए इनके शाये हो चुके हैं। वो है सदाबहार नज़में, दिलचस्प नज़में और दीनी नज़में। आया जाड़ा ये इनकी क्या है? नज़म ही है कैफ अहमद सिद्दीकी की। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे है खत, इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। सिलसिले में मुंबई आकर बस गई है। मुंबई से बच्चों के लिए इन्होंने एक रिसाला, गोटे ये याद पूछ सकता है ये किसका रिसाला है, तो ये है फारूक सैयद का। आप इस रिसाले के मुदीर थे ये। किस रिसाले के मुदीर थे? तो गुलबोटे के। महाना को दुनिया के बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। तो कुल यहाँ पे याद रखना सिर्फ इतना है कि इसे गुलबोटे के मुदीर कौन है, तो ये फारूक सैयद है, ये याद रखें आप। और दूसरा यहाँ पे इसे उरूस बलाद यानी शहरों की दुल्हन भी कहा जाता है। शहरों की दुल्हन किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, ये भी याद रखें आप। यहाँ पे 2 चीजें ही याद रखनी है आपको। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कदम बढ़ाओ दोस्तों, ये है बशर नवाज का है। बशर नवाज अहम शायर है उर्दू के। इनका ताल्लुक औरंगाबाद महाराष्ट्र से है। रायगा और अजनबी समंदर इनके शेरी मजमुए हैं। रायगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है रायगा और अजनबी समंदर किसके शेरी मजमुए हैं? तो बशर नवाज के शेरी मजमुए हैं। इनकी पैदाइश को आप याद भी रख सकते, नहीं भी रख सकते। तो कुछ अज़बाग देखिए। अब इसके क्या है, हम सवालात भी देख लेंगे, साथ साथ सवालात देख लेते हैं। इसके बाद पहले अज़बाग से है यहाँ पे सवालात। डॉक्टर महबूब राही की पैदाइश कब की है बताना है, तो 1935 की, 1939 की या 1940 की। तो इसका राइट आंसर होगा 1939 की। इसके बाद आगे है हफीज जालंधरी का असल नाम क्या है बताना है। अबू जाफरी, अबुल असर, हफीज या इनमें से कोई नहीं। तो हफीज जालंधरी का असल नाम है अबुल असर हफीज, इनका असल नाम है। इसके बाद है यहाँ पे नगमे जार और सूज और साज किसके शायरी मजमुए हैं? तो नगमे जार और सूज और साज ये हफीज जालंधरी के ही मजमुए हैं। इसके बाद आगे है हफीज जालंधरी का इंतकाल किस शहर में हुआ? 1 है मुंबई में, 2 है लाहौर में, 3 है लातूर में, 4 है जालंधर पंजाब में। तो इनका इंतकाल हुआ था लाहौर में हुआ था, तो 2 ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। इसके बाद है अल्ताफ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए? पानीपत में, लाहौर में, दिल्ली में। तो अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए और वफात भी इनकी यहीं की है।
इसके बाद है यहाँ पे 11वां सवाल, यादगार गालिब, मद्दुजज़र इस्लाम, हयात जावेद किसकी किताबें हैं? तो यादगार गालिब गालिब की जिंदगी पर है, मद्दुजज़र इस्लाम को दूसरा नाम है मुसद्दस हाली ये भी है, और हयात जावेद ये सर सैयद अहमद खान की जिंदगी पर लिखी हुई किताब है। ये लिखी है अल्ताफ हुसैन हाली ने। इसके बाद है 12वां सवाल, यहाँ पे इस्मत चुगताई की पैदाइश कब हुई? तो अभी हमने देखा कि इनकी पैदाइश कब हुई, 1915 में हुई, विदाइयों में हुई। इसके बाद है सवाल नंबर 13, टेढ़ी लकीर और एक खतरा खून ये किसके नावल है? तो इस्मत चुगताई के। बी है यहाँ पे कुर्रतुल आइन हैदर के। 3 है जिलानी बानो के। तो ये टेढ़ी लकीर और एक खतरा खून इस्मत चुगताई का नावल है। इसके बाद है यहाँ पे कलियां, चोटे, छुई मुई किसके अफसानवी मजमुए हैं? एक है इस्मत चुगताई, बी है कृष्णचंद और 3 है यहाँ पे प्रेमचंद। तो ये इस्मत चुगताई के ही अफसानवी मजमुए हैं। 15वां सवाल है, सिकंदर अली वजद को किस एजाज से नवाजा गया? तो ऊपर अभी हमने पढ़ा पद्म श्री एजाज से इन्हें नवाजा गया है, सिकंदर अली वजद को। तो देखिए यहाँ पे था पद्म भूषण और भारत रत्न। तो भारत रत्न के ताल्लुक से थोड़ा सा देख लें आपकी भारत रत्न अवार्ड के ताल्लुक से। तो भारत रत्न ये है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कौमी एजाज है। ये एजाज कौमी खिदमात के लिए दिया जाता है। इन कौमी खिदमात में फन, अदब, साइंस, समाजी खिदमात, खेल वगैरह शामिल हैं। भारत के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को इस एजाज को जारी करने का ऐलान किया। तो भारत रत्न को जारी करने का एजाज का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने 1954 को जारी किया। इब्तिदा में ये सबसे बड़ा कौमी एजाज इंतकाल के बाद देने की रिवायत नहीं थी, यानी ये मरने के बाद नहीं दिया जाता था, हयात में ही दिया जाता था। लेकिन 1955 में इस एजाज को इंतकाल के बाद भी दिया जाने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया। ये कौमी एजाज एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 अफराद को दिया जाता है। एक साल में कितने? 3 अफराद को दिया जाता है। भारत रत्न एजाज 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया है। सबसे पहला अवार्ड मिला डॉक्टर राधाकृष्णन को। कब मिला? 1954 को। और किस सिलसिले में दिया गया? तो ये फिलॉसफी के सिलसिले में दिया गया। दूसरा अवार्ड मिला है डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, और मुजाहिद आजादी दानिश्वर शोबे में दिया गया। तीसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया, और ये 1978 में दिया गया, सियासी मुजाहिद आजादी। इसके बाद है चौथा है मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिला 1992 में, और मुजाहिद आजादी सियासतदां, और ये इनके इंतकाल के बाद इन्हें मिला। फिर 5वां है यहाँ पे डॉक्टर APJ अबुल कलाम, इनको 1997 में मिला, साइंसदां है ये। छठा है यहाँ पे लता मंगेशकर, इन्हें मिला 2001 में, ग्लोकारा है ये। और सात में है यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, इन्हें मिला 2014 में, क्रिकेट खिलाड़ी है ये। तो देखिए यहाँ पे ये याद रखने की चीजें हैं कि भारत रत्न एजाज पाने वाले चंद मखसूस अशखास को ये मिला है, शख्स की जमा अशखास, तो ये इन्हें मिला है। तो ये जरूरी था, इसे देख लिया। अब आगे देखें, यहाँ पे 16वां सवाल है यहाँ कि औराक़ मुसव्विर की किसका मशहूर शेरी मजमुआ है? यहाँ पे शेरी होना, किसका शेरी मजमुआ है? तो ये है
सिकंदर अली वजिद का शेरी मजमुआ है। इसके बाद है नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम है वली मोहम्मद। 8वां सवाल है यहाँ पे कुलियात नज़ीर किसका मजमुआ है, तो ये नज़ीर अकबर आबादी ही का ही मजमुआ है, लेकिन इनमें है गजल और नज़में शामिल है। इसके बाद आगे है यहाँ पे आब व रंग आसार तस्वीरें किसके मशहूर शेरी मजमुए हैं, तो ये है सादत नज़ीर के क्या है मजमुए हैं। इसके बाद आगे 20वां सवाल है कटा हुआ हाथ भूतों का जहाज किसकी कहानियों का मजमुआ है, तो ये शमीम हनफी की कहानियों के मजमुए हैं। इसके बाद है रायगा और अजनबी समंदर किसके शेरी मजमुए हैं, तो रायगा और अजनबी समंदर ये है बशर नवाज के शेरी मजमुए। तो ये थे कुछ सवालात, आगे जैसा पढ़ेंगे हम वहां से और सवालात किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।